हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना सोनिया दिन नई शुरुआत। और ये व्लॉग बहुत पुराना है, बट मैंने शूट किया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना डाल दिया जाए। तो आज थी देव उठनी एकादशी। तो बस मैं सुबह सुबह उठी, फ्रेश वगैरह हुई। तो आज मैं एक ट्रिप के बाद घर आई थी और मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि 2-3 दिन मेरे बहुत हेक्टिक थे। लेकिन पूजा थी सुबह तो मैं जल्दी से उठी। और ये एक प्लांट के अंदर तुलसी लगी हुई है और वो दूर थी तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को साथ में रख दिया जाए कि पूजा साथ में हो जाएगी। तो बस मैं उसी की तैयारियां कर रही थी। सुबह उठ के मैं जल्दी से नहाई धोई, हेड वॉश किया। हेड वॉश करना बहुत ही बड़ा टास्क होता है और वो भी जब आप किसी ट्रिप से वापस आओ तो वो डर्ट वगैरह इतना ज़्यादा हो जाता है। मैं एक टिप देती हूँ आपको कि हर 15 से 20 दिन में आप, अगर आपको डैंड्रफ का इशू है, नहीं भी है, अगर आप ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में रहते हो, तो जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो मेडिकल वाला किटनोज़ोल समथिंग वाला, आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी की बात कर रही हूँ, वरना मैं इसमें लगा भी दूँगी। तो उससे ज़रूर 15 से 20 दिन में आप वॉश कीजिए। बाकी टाइम पे आप अपना नॉर्मल शैम्पू यूज़ कीजिए, लेकिन एक डीप क्लिनजिंग के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उससे आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस मैंने आज वही किया था तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये पूजा पिछली बार भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैंने मम्मा के साथ की थी, आज मैं अकेली कर रही थी। बट अच्छा लगता है। और चाहे जैसे भी करो, अकेले भी हो तो भी करो, लेकिन कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम आज भूल जाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन या हम खुद भी आगे जा कर के उसको स्किप करना शुरू कर देंगे, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो भी हमारे साथ आगे बढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो बस मैंने टीका वगैरह किया, मूली वगैरह बांधी और फिर दिया लगाया और बस प्रे किया कि सब कुछ ठीक हो, सबकी लाइफ में बस सुकून हो, शांति हो। किसी को कुछ पाने के लिए चाहत तो हो लेकिन लालच ना हो, वो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बस मैंने पूजा की और उसके बाद मैं आ गई किचन में। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे 3 दिन बहुत हेक्टिक थे तो मैं बहुत थकी भी हुई थी और मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा पफ़ी हो रखी थी कि पूछो मत। लेकिन कोई बात नहीं, बट काम तो करना ही था। तो मैंने सॉन्ग्स चलाए हुए थे और मैं उसी को एंजॉय करती हुई अपना काम करने लगी थी। फ्रिज को में सामान बहुत फैला हुआ था तो पहले मैंने उसे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू हुआ। मिर्चें ही मिर्चें, नींबू ही नींबू इधर से उधर फैली हुई थी तो बस मैंने वही निकाली, जो ख़राब चीज़ें थी वो निकाल के रखी और एक जगह पे सारा सामान रखा ताकि कोई चीज़ नेगलेक्ट भी ना हो और ख़राब भी ना हो और इस यूज़ भी आती रहे। तो बस मैं वही काम कर रही थी और ये चीज़ टाइम टू टाइम करनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना हम देखते हैं कि हमारा बहुत सा सामान ख़राब हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये भी था। और अलग-अलग पैकेट्स हों वो तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो बस ये जो मिर्च थी ये मैंने जाली में निकाल के रख दी थी कि थोड़ी देर के लिए इनको हवा लग जाएगी। डायरेक्टली ये खेत से आई हुई थी तो फिर इस वजह से इनको थोड़ा-सा मैंने क्लीन किया और मैंने रख दिया सुखाने के लिए क्योंकि इनको मैं सुखा के इनका पाउडर बनाने वाली थी। तो बस ये सब किया, फिर मैं अपना और काम थोड़ा-थोड़ा निपटा के और मैं सोच ही रही थी आज क्या बनाया जाए, क्या किया जाए? फिर बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग ही बनाया जाए क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आपके दिन हेक्टिक गए, बहुत सी चीज़ों में आप बिज़ी होंगे और इस वजह से शायद आप अपना ख़्याल ना रख पाए हों। ज़रूरी नहीं कि वो काम आपका हो, पर्सनल हो या कैसे भी हो, लेकिन किसी भी चीज़ से थकान नहीं होनी चाहिए। तो उस थकान को दूर करने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है, मेरे लिए एटलीस्ट। तो मेरे पास चने रखे हुए थे, बॉयल किए हुए थे, तो मैंने कढ़ाई में ऑयल लेके उसमें हल्दी, मिर्च और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डाल के उसको हल्का-सा पका के मैंने उसमें चने डाल दिए बॉयल किए हुए और उनको अच्छे से सौते किया क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एक सैलेड। हाँ, आप उसको सैलेड ही बोलोगे। तो मैं बनाने वाली हूँ एक सैलेड और मैंने ये रेसिपी काफ़ी टाइम से देखी हुई थी, काफ़ी मुझे हेल्दी लगी और मुझे बनाने का काफ़ी टाइम से मन था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना लिया जाए। तो बस मैं अपने म्यूज़िक को एंजॉय करते-करते अपना काम किए जा रही थी। ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपने बॉयल किया हुआ है चना को और बस आपने मसाले को इतने अच्छे से कोट
करना है कि मसाला अच्छे से कुक हो जाए। मैंने कर्ड को थोड़ा सा हम करके रखा हुआ था और काजू को भिगो के रखा हुआ था। इसमें डाला मैंने थोड़ा सा लहसुन, जो भी नेसेसरी मसाले हैं, नमक, मिर्च और थोड़ा सा नींबू और थोड़े से पुदीने के पत्ते जो हमने घर पे उगाए हैं। तो ये सब डाल के अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, ख़राब भी नहीं होने लगा है जो मैंने लगाया था, आपको याद होगा। और मैंने इसकी अच्छी सी एक सॉस बना के रेडी कर ली जो बहुत टेस्टी बनी थी। स्टार्टिंग में मुझे डाउट हुआ कि यार ये बहुत पतली बन गई, क्योंकि मैंने ये जो कर्ड हंग की थी वो चाय वाली छन्नी में ही की थी और आधे पौने घंटे के लिए की थी। तो इस वजह से अगर आप अच्छे वाली हंग कर्ड यूज़ करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने लिया खीरा, कुकुम्बर, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि ज़्यादा बड़ा ना रहे वो, क्योंकि मैं इसको एक ग्लास में बनाने वाली थी। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वो भी उसी के अकॉर्डिंग होने वाली थी। तो बस ये भी कट हो गए थे। एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी कि यार बन के तो ये बहुत अच्छा निकलने वाला है, बाकी अब देखो कैसे क्या होता है। तो मैंने एक लेयर लगाई चने की, उसके ऊपर डाला मैंने और चीज़ें लेकिन ये जो ग्लास था वो काफ़ी पतला था तो इस वजह से साइड में गिरे जा रहे थे। फिर मैंने डाली सॉस के ऊपर डाला मैंने इसके ऊपर कुकुम्बर और फिर से एक लेयर डाली मैंने चनों की, और ऐसे ही रिपीट करते करते मेरा जो सैलेड था वो बिल्कुल बन के रेडी था। हेल्दी, टेस्टी, बहुत इजी बनाने में, और आप जो भी कहना चाहो, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप लोग भी ट्राई करके इसको ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, और ख़ासकर जो जिम वगैरह करते हैं उनको तो हद से ज़्यादा। अपना मसाला ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसको ऐसे शेक करके मैंने अच्छे से मिक्स किया, और जो हमारा सैलेड है वो बिल्कुल बन के रेडी है। एक टेस्टी सा, यमी सा, मेरे तो अभी भी वॉइस ओवर के टाइम पे भी मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, लेकिन खाते ही मेरी एक ऐसी खांसी उठी कि बहुत टाइम लग गया मुझे उसको कंट्रोल करने में, और फिर मैंने इन्जॉय किया इस सैलेड को। सच में आपको हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि हम जंक खाते रहते हैं, हम और भी चीज़ें मीठा वगैरह बहुत खाते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में हेल्दी ऑप्शंस खाना बहुत ज़रूरी होता है। और हेल्दी ऑप्शंस अगर टेस्टी मिल जाएं तो बात ही क्या है। तो बस ऐसे ही लाइफ होती है कि बाहर की चीज़ें हम कितना ही खा लें, लेकिन घर का चीज़ खाना बहुत ज़रूरी होता है। और घर की चीज़ में भी हेल्दी चीज़ें खाना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उनको अलग तरीके से अगर हम प्रेजेंट करें तो उसका स्वाद भी बढ़ जाता है, और पेट, दिल, दिमाग, तीनों के लिए बेस्ट। तो बस ये व्लॉग यहीं तक। आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कई बार ज़ुबान पता नहीं कैसे ही रिएक्ट कर जाती है। और ये देखो, मेरे कज़िन ब्रदर, उसकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और ये उसके ससुराल से आया था। ये इतना ज़्यादा मुझे एक्साइटेड फील करवा रहा था, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई